तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं निकला हूं अपनी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा में, जिसमें हमने कल स्टे किया था श्री साइलम के थोड़े से 50 किलोमीटर पहले मार्कमपुरम करके गांव है। वहां हमने स्टे किया था और पानी बहुत गिर रहा था और वैसे ही आज फुल पानी गिर रहा है। तो अभी बज रहे सुबह के 8, हमारा 12:30 बजे का स्लॉट लिया हुआ है। और मैं आपको नीचे यहाँ पर स्क्रीन में आपको वो दे दूँगा एक लिंक, जिस पे आपको रजिस्टर करना रहता है जाने से पहले। और रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी एंड उसमें आपको एक स्लॉट लेना रहता है कि आपको कितने बजे दर्शन करने हैं। हमने स्पर्श दर्शन करके एक स्लॉट है वो लिया है, जिसका हमें 500 रुपये चार्ज लगा है। तो अभी बज रहे हैं 8, यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि है 50 किलोमीटर, बट थोड़ा सा रास्ते सिंगल लेन है, उसके कारण गांव होते हुए जाना है। तो उसके कारण 2 घंटे का हमें दिखा रहे हैं गूगल मैप में। ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हम 10:30 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। और आवाज़ अभी भी थोड़ी बैठी हुई, क्योंकि सर्दी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, सर्दी है ही, और ऊपर से फुल एसी में सो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो आवाज़ है वो बैठी हुई लग रही है। मैं एक लिंक आपको दिखा दूंगा जिस पे आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है मंदिर की, वहाँ आपको जाना है, वहाँ आपको रजिस्टर करना है। पहले रजिस्टर करना है अपना नंबर और एक पासवर्ड बना के। उसके बाद आपको कौन से दर्शन करने हैं वो सेलेक्ट करना है। फ्री दर्शन वाला भी है, और बट हमने जो सेलेक्ट किया वो स्पर्श दर्शन है। उसमें जाके आपको डेट सेलेक्ट करनी है, ये आपको आने से 1-2 दिन पहले कर लेना है ना। उसके बाद उसमें 4-5 स्लॉट देंगे, सुबह का, फिर अर्ली नून, फिर नून, फिर इवनिंग, ऐसे 4-5 स्लॉट रहते हैं, जिसमें से हमने स्लॉट सेलेक्ट किया था 12:30 का। कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लेट भी होते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाएं, थोड़ा जल्दी भले पहुंच जाएं बट लेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस स्लॉट के हिसाब से हम 10 बजे 2 घंटा 2.5 घंटा पहले वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। तो आपको भी वैसा करना है, जाने से पहले 1-2 दिन पहले आप ये ज़रूर कर लीजिएगा, ये कंपलसरी है। वह जैसे केदारनाथ की यात्रा में कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करना, सेम इट इज़ श्री साइलम में भी आपको ये चीज़ करना कंपलसरी है। नाश्ता करने रुके हैं अभी हम लोग, और यहाँ का कल मैंने डोसा इडली खाया था, बहुत ही प्यारा था। प्लेन डोसा खाना है यहाँ, क्या मसाले की जगह प्याज भर देते हैं एकदम, वैसे 1 किलो प्याज, तो वो खिला नहीं रहा था। तो प्लेन डोसा खाया हमने और इडली खाया, और अभी सिर्फ हमने प्लेन डोसा ऑर्डर किया। और यहाँ एटमॉस्फेयर इतना प्यारा है ना, ऐसा लग रहा है कोई हिल स्टेशन आ गया। थोड़े गड्ढे वड्ढे हैं रोड पे, तभी मैंने आपको बताया था ना कि सिंगल लेन रोड है। जैसे कि ये सिंगल लेन रोड है, ऐसे ही जाएगी पूरी रोड। तो यहाँ हम अभी दर्शन करेंगे 12:30 का स्लॉट, और 2-3 बजे तक हम यहाँ से निकल भी जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से फिर 1100 किलोमीटर जाना है रामेश्वरम। तो उसको भी कवर अप करना है, क्योंकि रामेश्वरम में स्टे करना है। 2 दिन का स्टे है हमारा रामेश्वरम में। तबाही, औसम, फैबुलस, जहरीला, कातिलाना। चलो चाय पीना बाकी है, बस चाय पियेंगे। शुआ, हाँ वो आता है। बहुत ट्राई कर रहा था बात करने की, बट ना हमको उसकी बात समझ में आ रही थी, ना उसको हमारी बात समझ में आ रही थी। इशारों में बात कर रहा था, कुछ तो बोल रहा था चौक पॉइंट रिंग रोड। आई थिंक वो ये बोलना चाह रहा था कि मैं अब ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा और यहाँ एक बड़ा सा चौक बनने आ रहा है। आई थिंक वो ऐसा कुछ बोल रहा था। बाय बोल रहा है। सो गाइस, अगर आप इस साइड साउथ साइड कोई भी ज्योतिर्लिंग आप विजिट कर रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, जैसे कि हो गया आपके मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ ऐसा आउटफिट कंपलसरी है। ये ऊपर वाला तो हमने फैशन के लिए पहना है, बट ये आपको धोती इज़ कंपलसरी। तो जैसे हमने भी धोती यहीं से खरीदी, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बट अगर आपके पास है तो आप पहन के भी कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, बट दिस इज़ कंपलसरी। इसके अलावा एंट्री नहीं है। आपको पूरी बॉडी में से वो सिर्फ धोती पहननी है, और ये गमछा अगर आप पहन सकते हैं तो पहन सकते हैं। तो लगभग 700-800 मीटर चलना पड़ गया। अंदर और पार्किंग थी, हम लोग बाहर वाली पार्किंग में रख दिए, मतलब वो भीड़ हो जाती होगी तो बाहर भी पार्किंग रहती होगी, बट हमने बाहर रख दिया। अब ये देखना है कि
मोबाइल वगैरह कहाँ तक अलाउड है, चप्पल वगैरह कहाँ तक अलाउड है, वो देखते हैं। पूछ लेना कहाँ रखना है फ़ोन वोन। भीड़ तो बहुत कम लग रही है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो थोड़ा सा पूछ पाछ के जाना पड़ेगा। और तो फिर लैंग्वेज इशू भी होता है थोड़ा सा, हिंदी इंग्लिश इन लोग को कम ही है समझ में आती है। यहाँ तो फिर भी थोड़ी हिंदी आ रही है। मेरे को तो ये लग रहा है कि जब मैं नीचे और जाऊँगा रामेश्वरम साइड, तब वहाँ पर कितना इशू होने वाला है मेरे को लैंग्वेज का। तो गाइस मैं आपको यहाँ की कथा के बारे में बता देता हूँ। एक बार जो है कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान में कंपटीशन होता है कि तीनों ब्रह्मांड का चक्कर कौन पहले लगाएगा। ये हमने बचपन में भी कहानी सुनी है। तो इसमें ये पता चलता था हमें कि श्री कार्तिकेय अपने मोर में निकल जाते हैं, बट गणेश भगवान क्या करते हैं, वो अपने माता पिता का ही 3 चक्कर लगाते हैं। और इतनी कहानी में पता है, बट इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी उसके आगे की है। तो जब कार्तिकेय भगवान वापस आते हैं तो वो देखते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना वहाँ से निकल जाते हैं कैलाश पर्वत से और इधर श्री साइलम पर्वत पे आके बैठ जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे उनको मनाने के लिए, क्योंकि उनका बेटा है शिव पार्वती दोनों इसी पर्वत के पास आ जाते हैं, तो वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी वियोग में शिव भगवान यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, अपना स्वरूप धारण करते हैं और उसमें माता पार्वती बैठती है। तो तभी से इसे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और कहा जाता है, मान्यता ये है कि अगर आप यह सच्चे मन से यहाँ दर्शन करते हैं कोई भी माता पिता, तो उन्हें पुत्र शोक से मुक्ति मिलती है। ये ऐसी यहाँ की मान्यता है। गाइस ऐसी कुछ हमने टिकट ली थी स्पर्श दर्शन की, और आपको इसका प्रिंट आउट यहीं पर ले लेना है लोकल दुकान में, और एक आधार कार्ड का लेना है आपको प्रिंट आउट। ऐसे 2 प्रिंट आउट यहाँ से आपको कोई भी दुकान से, ये मंदिर की एंट्री है, यहीं सामने आपको दुकानें बहुत सारी मिल जाएंगी। क्योंकि आप मोबाइल जमा कर दोगे तो उसके बाद आप उस पर टिकट कैसे दिखाओगे, तो उस कारण प्रिंट आउट लेना रहता है टिकट का। तो आपको टिकट का प्रिंट आउट एंड आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट लेके जाना है। आप जब अगर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो आप अपनी आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप सेलेक्ट करोगे वो फिर आपने प्रिंट आउट निकालना है। तो फ़ोन वगैरह यहीं तक अलाउड है। यहाँ पर शू रखने का भी है, तो यहाँ शू हम रख देते हैं, और यहाँ फ़ोन रखने का यहाँ हम फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद अंदर में जाएंगे दर्शन करने। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, स्पर्श करने मिला हमें बहुत अच्छे से। तो रिकमेंडेड है आप लोगों को भी कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 500 रुपये का ऑनलाइन टिकट रहता है स्पर्श दर्शन नाम से, जो मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँगा, वहाँ बुक कर सकते हैं। और थोड़ी सी भीड़ थी बट ठीक है, उतनी भीड़ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो इतनी भीड़ तो मतलब नॉमिनल है ना। अब हम लोग को बज गए हैं 2:30, निकलते निकलते 3 बजेंगे। तो अभी कुछ प्लान समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, बट वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स रामेश्वरम। जितना पहुंच पाएंगे पहुंचेंगे, फिर अगर स्टे लेने का मन होगा तो स्टे लेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा अपडेट है, हमको एक और पर्सन ज्वाइन कर रहा है, उसको लेने अब हम जा रहे हैं। मैंने बताया था ना, हम लोग कभी भी कुछ भी प्लान चेंज कर देते हैं। तो अभी अब हमारा लोकेशन चेंज हो चुका है। अब हमारा लोकेशन है बेंगलोर एयरपोर्ट। बेंगलोर एयरपोर्ट में एक और सरप्राइज़ एंट्री है दोस्तों, तो उसको हम पिक करेंगे। उसके बाद फिर हम रामेश्वरम जाएंगे। तो अभी आपके लिए नया प्लान ये है कि हम जा रहे हैं बेंगलोर एयरपोर्ट। गाड़ी हो गई है गंदी। अभी हम जा रहे हैं बेंगलोर ना, तो वहाँ देखते हैं, अगर वहाँ कुछ मिल गया तो रात में वहाँ स्टे कर सकते हैं अपन, अगर मन नहीं हुआ आगे बढ़ने का तो। चलो थोड़ी गाड़ी चलाया जाए। तो भाई 7 बज गया है, खाना वाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं है। ये कुछ मिला है, कुरनूल ढाबा, मस्त कैफे लग रहा है। थोड़ा तीखा है क्या? तीखा लग रहा है क्या? ये स्पाइसी क्या? दाल स्पाइसी, बाकी टेस्टी तो है बहुत टेस्टी। और नींबू डाल देते। चलो वहाँ से निकले, कुछ अच्छे लोग मिल गए थे। फिर वही दिक्कत, ना उनको इंग्लिश आ रही है ना हमको कन्नड़ आ रही है। अभी हम कर्नाटक एंटर किए ना, कर्नाटक में ना अभी अपन। वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे नहीं पता, बट हमको कन्नड़ लगी। बट हाय हेलो किए और हर हर महादेव किए, फोटो खिंचाए, फिर निकल लिए। उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई भाई, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री एक और हो रही है हमारे, वो हमारी नागपुर की बहन है, हमारी कज़न है,
नागपुर में मेरी मासी की लड़की है, वो हमारी बहन को हम पिक करने जा रहे हैं। वो रात को 12 बजे कैपरॉक्स लैंड हो रही है नागपुर से, उनको पिक करेंगे। देन फिर हम सोच रहे हैं वहीं अभी स्टे लेते हैं, क्योंकि हेक्टिक हो जाएगा अभी ज़्यादा ट्रैवल करना। यार मेरे को ना टी शर्ट बदलनी पड़ गई, क्योंकि इससे पहले जहाँ चाय पीने रुके थे ना उसमें चाय गिर गई थी पूरी, वाइट टी शर्ट पूरी ख़राब हो गई। तो फिर मैंने अभी टी शर्ट चेंज किया। तो ये चाय भी रश हुआ। कैसे तू कैसे चाय पी रहा है? ये अपने पास पार्ले जी पड़ा हुआ है तो मैं डुबो के खा लूंगा। अबे साले, चाय उसके लिए पी रहा है, पार्ले जी डुबो के खटेंगे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज एंट्री हो रही है हमारी बहन की नागपुर से, तो उसको लेने हम आ चुके हैं बेंगलोर के एयरपोर्ट। पार्किंग में हम खड़े हैं, उसकी लैंड हो चुकी है फ्लाइट, अब वो आ रही है। गाइस हम होटल आ चुके हैं, आज का डे यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल हम पूरा दिन ट्रैवल करेंगे रामेश्वरम में, और हो सके तो धनुषकोडी का सनसेट भी कल देखेंगे। तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव दोस्तों।